अब खबरें विस्तार से। 2 होमगार्ड जवानों की मौत के बाद होमगार्ड के जवानों ने मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया। विमल तिवारी और गजेंद्र खान नामक होमगार्ड के जवानों को असामयिक मौत के बाद होमगार्ड के जवानों ने गृह रक्षा वाहिनी केंद्र में उन्हें सलामी दी। विमल तिवारी एसबीआई में पोस्टिंग थे और बीमार चल रहे थे, तो गजेंद्र खान की ड्यूटी कदमा थाना में लगी थी। बाद में जेपी यादव के नेतृत्व में होमगार्ड के जवानों ने शव के साथ प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। आज सीएम आवास में मर गया, उसको सब कुछ मुआवजा मिला। मेरे इतने आदमी मरे, क्यों नहीं मुआवजा मिला? वाई द रीजन? मैं पूछना चाहता हूं। एडीएम साहब आएंगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा, नहीं छोड़ेंगे हम। बैंक के दरमियान में ड्यूटी है कि क्रम में उनको हार्ट अटैक हुआ है। उनको हुआ है करीब 10 बजे रात में, कल हाँ। और गजेंद्र खां को 4 बजे भोर में ही टीएमएच में मृत्यु हुआ है आज। सरकार जो है सो हम लोग के ऊपर देख नहीं रहा है। सरकार से हम लोग को एक ही मांग है कि 10 लाख रुपया और एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी मिलनी चाहिए। डीएसपी केएन मिश्रा ने कहा कि उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत 2 लाख मुआवजा दी जाएगी। 13 की बात से है कि जो ऑन ड्यूटी जिनका डेथ होगा उनको मुआवजा मिलेगा। जिसे मुआवजा नहीं मिलने की बात बोल रहे हैं, उसमें जहां इनकी प्रतिनियुक्ति थी, वो जो उनके कंट्रोलिंग अफसर हैं, उनका कहना है कि वो पहले से फरार थे और उसकी फरारी की हम रिपोर्ट कर चुके थे, इसी कारण वो मुआवजा नहीं मिला। ये दोनों की जो बात हो रही है, ये दोनों जो है ऑन ड्यूटी है, इसमें मुआवजा मिलेगा। उत्क्रमित वेतनमान और प्रधानाध्यापक प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव आशीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। वे उत्क्रमित वेतनमान की मांग कर रहे थे। उसके अलावा वे प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति देने की भी मांग कर रहे थे। जो ग्रेड 1 में 13 वर्ष आपका सेवा पूर्ण कर चुके हैं और उसका योग्यता जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है, उनको जब प्रधानाध्यापक के पद पर जो है अभी कैंडिडेट नहीं है, तो इसीलिए वैसे योग्यताधारी को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दे दिया जाए। इस सरकार से हम लोगों का मांग है। दूसरा का है उत्क्रमित वेतनमान के मामले में अभी तक सरकार हम लोगों को उलझन में रखा है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश को जो है खारिज कर दिया और वित्त विभाग बार हम लोगों को उत्क्रमित वेतनमान दिया जा रहा है बोल के कह रहा है, लेकिन वस्तुतः उत्क्रमित वेतनमान नहीं दे रहा है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस द्वारा आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती जारी है। गुरुवार को भुइयाडीह स्थित पंकज सिंह के आवास की कुर्की हुई। मालूम हो कि गत 30 नवंबर को अदालत परिसर में ही उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अखिलेश सिंह का नाम सामने आया। इस सिलसिले में सभी फरार आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की जा रही है। गुरुवार को अदालत के आदेश के बाद फरार आरोपी पंकज सिंह के भुइयाडीह निर्मल नगर स्थित आवास की कुर्की जब्ती की गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये उपेंद्र सिंह के हत्या जो कोर्ट परिसर में हुई थी, उसी में पंकज सिंह का नाम आया है। वो इसमें इस कांड में संलिप्तता पाई गई है। उन्हीं का आज कुर्की जब्ती हो रहा है। यहाँ पर निर्मल नगर में हो रही है। घर में कोई सदस्य? हाँ, घर में उनके पिताजी हैं। पिताजी हैं, उनका राम जन्म सिंह है। सर, अभी तक संदेहास्पद सामान मिला है? नहीं, ऐसा कोई संदेहास्पद सामान नहीं मिला है। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बंगाल से आए सन्यासी कुइला ने 19 किलोग्राम से ज्यादा वजनी मछली पकड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब द्वारा आयोजित डे एंड नाइट फिशिंग चैंपियनशिप में बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान सबसे वजनी मछली पकड़ने की होड़ रहती है। बंगाल से आए सन्यासी कुइला नामक व्यक्ति ने सबसे वजनी मछली पकड़कर रिकॉर्ड कायम किया। इस मछली का वजन 19 किलो 500 ग्राम है, जो किसी भी प्रतिभागी द्वारा पकड़ी गई मछली से ज्यादा है। उन्हें पहला पुरस्कार मिला। दूसरा पुरस्कार 14 किलोग्राम
तथा तीसरा पुरस्कार 13 किलोग्राम की मछली पकड़ने वाले को दिए गए। और बहुत आदमी आया था, हम बड़ा वाला एक तो पकड़ा, फर्स्ट प्राइज मारा। इसलिए 19 किलो 500, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और सबका जितना जो है मेरा दोस्त लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया मेरा साथ। देश के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनोखा तरीका अपनाते हुए सेवानिवृत्त मेजर जनरल सोमनाथ झा साइकिल से 29 राज्यों के दौरे पर निकल पड़े हैं। हरियाणा के अरवल जिले के रहने वाले सेवानिवृत्त मेजर जनरल सोमनाथ झा ने इस उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। गुरुवार को वे शहर पहुंचे तो लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने इस अनोखे दौर में वे कुल 29 राज्यों का भ्रमण करेंगे और लोगों में देशभक्ति की अलख जगाएंगे। पहले अपने नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम है मेजर जनरल सोमनाथ झा। मैं इसी साल के 30 सितंबर को 37 साल सर्विस करने के बाद फौज में रिटायर हुआ। 37 साल? हाँ जी। और रिटायर होने के 18 दिन के बाद ही मैं इस सफर पे निकल चुका हूँ, जो कि एक मेरे तरफ से हमारे जो वीर गति प्राप्त हुए जो शहीद है फौज के, इंडिपेंडेंस से लेकर के 1947 से लेकर के आज तक, वो सभी को श्रद्धांजलि पेश करना है मेरा मकसद। और ये श्रद्धांजलि मैं पेश कर रहा हूँ साइकिल पर 2 मिनट हर अपने जो शहीद हैं उनके लिए साइकिल चला रहा हूँ। तो तकरीबन हमारे जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 20,700 के करीब है। तो मैं मोटे तौर पे राउंड फिगर लेकर के 21,000 के हिसाब से मैं अपना पूरा यात्रा जो है वो प्लान किया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के सिंगापुर दौरे पर सवाल उठाते हुए जेवीएम नेता अभय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर इसे सरकारी पैसों का दुरुपयोग बताया है। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सिंगापुर में लिए गए कुछ तस्वीरों को सार्वजनिक किया और कहा कि सीएम का सिंगापुर दौरा सरकारी पद और पैसों की बर्बादी है। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। वहां पर ठेकेदार किस्म के लोग उनके साथ थे, जो जेनेसी का ठेकेदारी करता है, विधायक फंड का ठेकेदारी करता है, उनके क्षेत्र में ठेकेदारी करता है, और वैसे लोगों के साथ में मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों को निमंत्रण देने गए। जब आपने घोषणा की थी कि हम सरकारी दौरे में जा रहे हैं, तो एक ठेकेदार की हैसियत से एक मुख्यमंत्री जैसे पद में सुशोभित व्यक्ति सिंगापुर पहुंच जाता है, यह बिल्कुल आश्चर्य का विषय है। इसका यह अर्थ है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, सरकारी पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। जबकि विदेश मंत्रालय यानी वहां पर बैठे हुए भारत के राजदूत ने भारत के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण किया था कि क्रिसमस के इस त्योहार में यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इतने जानने के बावजूद सरकार ने आनन फानन में कार्यक्रम बनाया, केवल आई बात। अगर अमेरिका में गए तो कौन सा इंडस्ट्री को लेके आप आके सफल कर दिए। अब आप सिंगापुर गए तो सिंगापुर में अपने रिश्तेदार नातेदार मित्रों के साथ में सैर सपाटा किए। झारखंड सरकार की पैसा का दुरुपयोग आपने किया। और सबसे बड़ा विषय है कि उन्हीं के क्षेत्र में एक तरफ भाई नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और केबल कंपनी बंद है, उनको खुलवाने का प्रयास नहीं है, जबकि राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार है।
दूसरे तरफ चौका से लेकर के चांडिल से लेकर आदिपुर स्मॉल इंडस्ट्री या हो या गिरिडीह में स्पंज आयरन हो, सारे बंद के कगार में खड़ा है, मरणासन स्थिति में है। ऊषा मार्टिन की स्थिति दयनीय हो चुकी है। टायो कंपनी की क्या स्थिति है सर्वविदित है, मरणासन में है। उसकी चिंता ना करके आप सिंगापुर के उद्योगपतियों को लाकर चिंता कर रहे हैं।